हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 11 से 15 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। हाइप तो तुम्हें पता चल ही गया है किस तरीके से करना है। और गाइस 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में सारे लोग बैठे होते हैं और यहाँ पर तभी बोला जा रहा होता है कि सेकंड फ्लोर से एक मिशन गायब है। तो इतने में लक्सस कहता है कि मैंने एक नीला बिल्ला देखा था जो उड़ता हुआ आ रहा था और लेके चला गया। तो मिराज उसके ऊपर गुस्सा करने लगती कि तूने उसे रोका क्यों नहीं। तो कहते मुझे लगा कि ऐसे ही उड़ रहा होगा, मैं किसी का नौकर थोड़ी हूँ, मरना चाहे कोई मारे मेरे को क्या। तो इधर से जो मार्को होता है वो कहता है ग्रे जा तू उनका लेकर वापस आ। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नार्सू और लूसी जो होते हैं वो पोर्ट पे जाते हैं और वहां पर जितने भी नाव होती हैं सबसे पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम उस आइसलैंड पर चलना चाहोगे जिसका नाम है गलूना। तो जितने भी लोग उसका नाम सुनते हैं तुरंत मना कर देते हैं साफ साफ, भाई हम नहीं। तभी एक बंदे के पास जाते हैं तो वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें लेके चलूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर ग्रे भी आ जाता है और लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है कि तुम्हें वापस बुलाया है मास्टर ने, अगर तुम नहीं आए तो तुम्हें सजा मिलेगी। तो इतने में ग्रे और नार्सू दोनों के दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से लूसी कह रही होती है कि अरे रुक तो जाओ। तब तक वो जो बंदा होता है वो कहता है कि मैं तुम लोगों को लेके चलूंगा। तो यहाँ पर ग्रे को वो मार पीट के बांध के यहाँ से लेके चले जाते हैं और ये बंदा इनको लेके जा रहा होता है और कह रहा होता है कि वहां पर वो जगह कर्स है, देखो मेरे साथ क्या हुआ। अब मॉन्स्टर में बदल गया था। नार्सो को तो भाई पानी की वजह से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी वहां पर बहुत बड़ी लहर आ जाती है और इन लोगों को डुबो देती है और उसी आइसलैंड के ऊपर पहुंचा देती है। इधर से नार्सो कहता है कि अरे भाई बजे आ गए, सही है हम पहुंच गए उस जगह पर। इधर से ग्रे भी कह रहा होता है कि अब हम लोग आ ही गए हैं तो चलो ठीक है मिशन को करते हैं, मैं पीछे नहीं रहना चाहता किसी से। इतने में वो लोग पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है एक दीवार खड़ी होती है जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि हम फेरी गिल्ड्स आए हैं। तो वो लोग कहते हैं कि अच्छा गिल्ड्स आए हो तो अपने मार्क्स दिखाओ। तो सब लोग अपने मार्क्स दिखा देते हैं जिससे कि सब लोग कहते हैं कि ठीक है आ जाओ। तो यहाँ पर हमारे लोग जो होते हैं वो आ जाते हैं। तो देखने को मिलता है कुछ बुड्ढे बुड्ढे लोग और कुछ जवान लोग भी यहाँ पर है, लेकिन उनकी बॉडी पार्ट जो है वो कुछ शैतान के जैसे बदल चुके हैं। जिसके अंदर ग्रे बोलता है कि ये सब कैसे हुआ। तो यहाँ पर सारे के सारे लोग कहते हैं कि वो चांद की वजह से हुआ है, वो चांद कर्स है, वो पर्पल लाइटिंग। तो यहाँ पर कहते हैं पर्पल लाइटिंग, जैसे ऊपर देखते हैं तो वो पर्पल तरीके का बन जाता है और जैसे चांद निकल कर आता है तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जितने भी इंसान होते हैं सब के सब मॉन्स्टर में बदल जाते हैं यहाँ पर। तो सारे लोग तो डरने लगते हैं, लेकिन नासु को तो काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। लेकिन सारे के सारे लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा इमोशनल और रो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये मामला कुछ छोटा मोटा नहीं है, काफी बड़ा है। तो उनका गांव का जो प्रधान होता है वो कहता है कि मेरा बेटा भी इसी वजह से चल बसा। तो जैसे वो लोग उसकी फोटो देखते हैं तो कहते हैं कि अबे यही तो। तब तक नाट्सू को रोक दिया जाता है और बताया जाता है कि चुप। और यही बंदा होता है जो इनको बोर्ड से लेके आया होता है यहाँ पर, लेकिन वो अचानक से गायब हो जाता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नाट्सू जो होता है वो बात कर रहा होता है कि उस बंदे को तो हमने देखा था ना बोट पे। तो कहते कि सुनो सुबह देखते हैं क्या करना है, पहले यहाँ पर सो जाते हैं चुपचाप। और यहाँ पर सोते हैं तो नाट्सू को इतने खनाटे आते हैं और ग्रेट चिल्ड है बिल्कुल। और यहाँ पर लूसी अकेले बीच में फंसी हुई है, मजे आ गए होगी। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है अगला दिन होता है जिसके अंदर ये फिर पूरे के पूरे जंगल के अंदर छानबीन करने के लिए निकले होते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। इधर से वो तो क्लॉक के अंदर बैठी होती है क्योंकि बाहर गर्मी लग रही होती है। तब तक वैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी पीछे से कुछ आ जाता है बहुत बड़ा सा। इधर से ग्रे जो होता है वो अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है और पता चलता है कि वो एक बड़ी सी चुईया है जो हमारे लोगों के पीछे पड़ी है और उन्हें खाना चाहती है। लेकिन ग्रे जो होता है उनको स्लिप करवा के उसको दूर जाकर फेंकवा देता है और उसके लात गूसे मार के उसका मुंह तोड़ देते हैं। फिर वो लोग आगे चलते हैं तो उन्हें एक टेंपल देखने के लिए मिलता है। तो वहाँ पर पता चलता है ये मून टेंपल है। तो वो लोग उसके अंदर जाते हैं तो देखने के लिए मिलता है कि सब कुछ काफ़ी ज़्यादा खंडर बना हुआ है। तो नाट्सू जो होता है एक ज़मीन के ऊपर कूदना स्टार्ट कर देता है जिससे कि वहाँ पर ज़मीन खिसक जाती है और वो सब गड्ढे में गिर जाते हैं। और जैसे गड्ढे में गिरते हैं तो आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर नाट्सू कहता है ये क्या है, बर्फ़ में जमा हुआ। और जैसे ही वो लोग देखते हैं तो इधर से ग्रे की फटके 64, क्योंकि ग्रे बोलता है कि ओए उस बर्फ़ के पास जाने की कोशिश मत कर, ये है डिलियोरा। अब वो बोलते कि ये कौन है, तो वो बोलते कि ये विनाश का देवता है एक तरीके से समझ। और ऐसे वो लोग बात कर रहे होते तभी पीछे से आवाज आती है तो वो लोग छुप जाते हैं। और यहाँ पर एक नीले बाल का बंदा और एक कुत्ता देखने के लिए मिलता है जो कि इंसानों की तरफ बात कर रहा होता है, जिसके अंदर वो कहता है कि मैंने किसी की आवाज़ सुनी थी। तब यहाँ पर पिंक बाल की एक लड़की भी आ जाती है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और यहाँ पर ये सारे के सारे बात कर रहे होते और कह रहे होते कि जल्दी से जल्द हमें इसकी बर्फ़ को जमाना होगा और यहाँ पर कुछ लोग आए हैं उनको भी ख़त्म करना होगा। इधर से फिर वो लोग चले जाते हैं तो ग्रे बाहर को निकले आता है। तो ग्रे बोल रहा होता है कि मैंने जैसा बोला था ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और यही है जिसने सारी चीज़ों को तबाह कर दिया, यहाँ तक कि मेरे गांव को भी। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही हमारे जितने भी लोग होते हैं इस चीज़ को सुनते हैं तो सब पागल हो जाते हैं। तो ग्रे बोलता है कि नाट्सू इसके पास बन जाता है। तो नाट्सू उसको पिघलाने की कोशिश करता है तो कहता है कि अबे पागल है क्या तू, तुझे मैंने क्या बोला, इसकी वजह से
पूरे गांव तबाह हो चुके हैं और तू इसे हरा नहीं सकता और इस आइस को पिघलाना भी इम्पॉसिबल है। तो कहते हैं कि तुझे कैसे पता कि इम्पॉसिबल है। तो वो कुछ कहता नहीं है, बस साइड में जाके बैठ जाता है। इधर से लूसी कहती है कि चलो थोड़ा सा म्यूजिक सुन लेते हैं, दिमाग शांत हो जाएगा। तो जैसे ही वो म्यूजिक सुनना स्टार्ट करते हैं तो ग्रे जो होता है वो बैठ के अपने मस्ट के बारे में सोच रहा होता है, जिसका नाम होता है यू आर मतलब ऊर। और यहाँ पर जो लूसी होती है उसकी जो बंदी होती है वो गाना गाना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सब लोग को काफ़ी अच्छा फील कर रहा होता है। लेकिन जो इसका गाना है वो लोगों के डीप इमोशंस को बाहर निकाल देता है, जिसमें हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो ग्रे होता है वो याद करना स्टार्ट कर देता है कि ऊर के साथ वो कैसे ट्रेनिंग करता था। और यहाँ पर ऊर उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन करती थी, लेकिन वो कभी भी ऊर के जैसा लेवल का नहीं बन पाया था। इधर से फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जैसे वो याद कर रहे होते हैं तभी पर्पल लाइटिंग होती है और ये लोग सो चुके होते थे। तो जैसी लाइटिंग होती है तो ये लोग उठ जाते हैं। तो देखने के लिए मिलता है कि ये लाइटिंग जो है वो डिलोरिया के ऊपर गिर रही होती है और जैसी वो गिर रही होती है तो वो कह रहे होते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसको तो हमें ख़त्म करना होगा। तो वो लोग इसका पीछा करते हैं। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ सीक्रेट सोसाइटी के बंदे छत के ऊपर खड़े होकर इसी तरीके की रिचुअल कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो जो सिंगर है वो कह रही थी कि मैं कुछ करूँ। तो यहाँ पर जो ग्रे होता है वो कह रहा होता है कि डिलोरा को जिंदा किया जा रहा है, मेरे को लग रहा है। तभी यहाँ पर एक कोल्ड किंग नाम का बंदा आ जाता है जो कि कह रहा होता है कि इसकी बर्फ को जल्दी से जल्दी पिघलाओ और जब ये पिघल जाएगी तो उसको मैं तबाह करूँगा अपने हाथों से। तो ये और यहाँ पर वो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है मास्टर। तो कहते हैं कि हाँ। और तो कहते हैं कि वैसे वो जो बाहर के लोग आए हैं उनके बारे में कुछ पता चला। कहते हैं कि पता नहीं। तो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, गाँव को तबाह कर दो, हम बाद में देख लेंगे सब कुछ। तो जो लोग होते हैं वो निकल रहे होते हैं गांव को तबाह करने के लिए, लेकिन तभी जो नार्सो होता है वो आग लगाने स्टार्ट कर देता है और कहता है कि तुम लोग लड़ो मेरे से। तो इधर से जो ग्रे होता है वो कहता है कि नार्सो तू इन सब लोगों को रोक, यहाँ पर लड़ने का तेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखने के लिए मिलता है लूसी और हैप्पी तो निकल जाते हैं, लेकिन नार्सो यहीं पर रुक जाता है कोल्ड किंग से फाइट करने के लिए। अब कोल्ड किंग भी अपने लोगों को बोल देता है गाँव को तबाह करने के लिए। यहाँ से सीधे के सारे बंदे ट्रैवल होने लगते हैं और ग्रे यहाँ पर अटैक को डॉच करता है और पता चलता है ये भी आइस मैजिक यूज कर सकता है कोल्ड किंग, और वो नार्सो को जमा देता है। और लूसी जो होती है बहुत ही तेजी से हैप्पी के साथ उड़ती हुई यहाँ से जा रही होती है। और फिर जो ग्रे होता है वो नार्सो को लात मार के पहाड़ से गिरा देता है और वो कह रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था मैं तुझे यहाँ पे मिलूंगा। तो ग्रे कहता है कि मुझे भी नहीं लगा था कि तू ये सब करने वाला है लियोन। और इधर से हमें बंदे का चेहरा देखने के लिए मिलता है जो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इधर से नार्सो जो होता है वो गुस्सा कर रहा होता है और बर्फ को पिघलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो पिघला नहीं पा रहा होता। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एक पायरेट शिप जो होती है बहुत ही तेजी से आ रही होती है और उसका कैप्टन कह रहा होता है कि दीदी आपको कहाँ जाना बताइए ना। तो एयरजा बोलती है सामने, और एयरजा भी अब आ रही है उसी आइसलैंड की तरफ। इधर से लियोन और ग्रे के बीच में लड़ाई होने स्टार्ट हो चुकी होती है, जिसके अंदर जो लियोन होता है वो काफी ज्यादा अच्छा ताकतवर फाइटर है और जो ग्रे होता है उसका मैजिक उसके सामने कुछ भी नहीं होता। ग्रे जो होता है वो दोनों हाथों से अटैक करता है और मैजिक को स्पेल करता है, लेकिन जो लियोन होता है वो केवल एक हाथ से करता है। तो ग्रे कहता है कि तो ये पता है ना एक हाथ का मैजिक अच्छा नहीं होता। तो कहता है कि मैं मास्टर से बेहतर हूँ, ऊर ने हम दोनों को सिखाया था, लेकिन ऊर डिलोरा को नहीं हरा पाई थी और मैं डिलोरा को जिंदा करके उसको हराऊंगा और ऊर से भी ज्यादा ताकतवर बनूंगा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ग्रे को पीट पाट के फेंक दिया होता है और इतने में यहाँ पर नार्सो आता है और वो कहता है कि अबे तू ठीक तो है ना। तो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो कहता है कि वैसे वो बंदा भी आइस मैजिक इस्तेमाल कर रहा था, कुछ चक्कर वक्कर तो है नहीं तुम लोगों का। तो वो कहता है कि चल तुझे मैं बाद में बताऊंगा। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूसी जो होती है वो गाँव के अंदर आ चुकी होती है और अभी तक जो इनके प्रतिबंधी हैं वो यहाँ पर नहीं आए होते हैं। और यहाँ का गम का परितान जो होता है वो कह रहा होता है कि अरे अपन लोग तो मरने वाले हैं, जल्दी से जल्दी कुछ करो। इतने में लूसी जो होती है वो कह रही होती है कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर विग्रो है ना हमारे साथ। और विग्रो जो होती है वो यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर इन लोगों ने एक प्लान बनाया होता है कि उन्हें गड्ढे में डालने का। तो वो सब कह रहे होते हैं कि इतना बेकार प्लान, कोई भी नहीं फंसने वाला। लेकिन हमें देखने मिलता है दरवाजा खुलता है तो यहाँ पर नार्सो आता चलता हुआ और रुक जाता है और फिर पैर रख के फिर गिर जाता है। तो कहते हैं प्लान वर्क कर गया, लेकिन ये कितना बेवकूफ़ होगा। इधर से फिर हम देखने मिलता है कि वो दोबारा से प्लान को करते हैं और आसमान से कोई चीज़ इन लोगों को उड़ते हुए आती हुई दिखाई देती है। तो इन लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो चुईयाँ होती है जिसके ऊपर सारे बंदे आते हैं बैठ के और बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ ट्रैवल करते हैं और कुछ चिपचिपा सा गिरते हैं और वो होता है एसिड। और जैसे किसी बंदे के ऊपर गया तो सब खत्म, तो वो पूरे गांव के ऊपर ही फेंक देते हैं। लेकिन जो नार्सो होता है वो डबल हैंड अटैक और फायर ब्लास्ट कर देता है, जैसे कि वो पूरा एसिड जो होता है वो गांव की साइड में गिर जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा गांव को तकलीफ और चोट पहुंच जाती है। इधर से हम लोग देखने मिलता है सारे बंदे ज़मीन में लैंड कर जाते हैं और नार्सो जो होता है वो उन लोगों से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। ग्रे की इतनी हालत कुछ खास होती नहीं है, लेकिन हमारे लोग जो होते हैं वो भागना भूगना स्टार्ट कर देते हैं। इतने में फिर नार्सो जो होता है वो ग्रे को एक पंच मार कर सुला देता है और कहता है लूसी इसका ध्यान रख, मैं इन सब से अकेला ही निपट लूंगा। इतने में हम देखते हैं कि जो चुईयाँ होती है वो हमारे लोगों के ऊपर हमला करती हैं, लेकिन तभी
जो लूसी होती है वो लटक जाती है उसके ऊपर, और साइड में जो लड़की होती है पिंक बाल वाली वो भी लटक जाती है। अब वो लोग निकल चुके हैं एक तरफ को और वो चुईया को हंसा के जमीन में गिरा देते हैं। लेकिन तभी नारुतो कहता है कि अब तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ने वाला। तो यहाँ पर वो लोग फाइट करने का स्टार्ट करते हैं। नारुतो जो होता है वो तेजी से ट्रैवल करता है और अटैक करता है, लेकिन नारुतो को पीछे की धक्का मार दिया जाता है। एक बंदे को पंच लगता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हमारा मैजिक काफी कमाल का है, तू हमें जानता भी है? मैं हूँ रूका, जो किसी भी मैजिक को रिफ्लेक्ट कर देता और रिलेक्ट कर देता है। तो कहते कि अच्छा ऐसा कमाल का मैजिक? तो कहते कि हाँ, ये कुछ ही लोगों के पास है, हर कोई इसको नहीं कर सकता। और जैसे ही नारुतो उसके ऊपर पंच करता है तो वो नारुतो के मैजिक को गायब कर देता है। तो नारुतो कहता है अच्छा मैजिक यहाँ से गायब हो गया ना, मैं अंदर पंच तो बिना मैजिक के भी डाल सकता हूँ। तो कहता है कि हाँ डाल तो सकता है लेकिन तो चलेगा, और वो कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं नारुतो तो अपनी कोनी में आग को चला के उसको बूस्टर की तरीके से इस्तेमाल करके उस बंदे को पंच मार के उड़ा देता है। लेकिन तभी जो कुत्ता होता है जिसका नाम टोबी होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, और उसके ऊपर अटैक करता है। और हमें पता चलता है कि नारुतो कहता है तेरे सर पे कुछ लगा हुआ है, और वो अपने पंजे से अपने आप को इलेक्ट्रिसिटी दे देता है जिससे कि ये लोग हार जाते हैं। इधर से हम देखते हैं कि एक और बंदा जो कि मार्क्स में होता है वो कह रहा होता है कि कोल्ड किंग, ये लोग कुछ ज्यादा ही मुसीबत खड़ी कर रहे हैं हमारे लिए। वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हमारा केवल काम है डिलोरा को हराना और कुछ नहीं। इतने में हम देखते हैं कि जो लूसी होती है वो एक लड़की के सामने खड़ी होती है जिसका नाम है शेरी, और इन दोनों के बीच में अब फाइट होगी, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जब लूसी अपने स्पिरिट को बाहर निकालती है तो जो शेरी होती है वो कह रही होती है कि तू कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकती हूँ केवल इंसानों को छोड़ के। अब वो स्पिरिट को कंट्रोल कर देती है जिससे कि जो स्पिरिट होता है टॉरस वो फाइट करना स्टार्ट कर देता है लूसी का, और लूसी का जमीन में गिरा के उसके करने वाला ही होता है। लेकिन हमें देखने मिलता है कि वो कह रही होती है कि अरे तुझे याद नहीं है कि मैं कैसी हूँ, तू यार मुझे भूल गया कि मैं तेरा प्यार हूँ, तेरे दोस्त हूँ, तेरी मालिकिन हूँ। तो वो धीरे धीरे करके उसे याद आना स्टार्ट हो जाता है कि किस तरीके से वो उसके साथ रहता वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हम देखने के लिए मिलता है वो कहता है कि मैं छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता। लेकिन आखिरकार वो कंट्रोल पा लेता और वो कहते गायब हो जाओ, और वो गायब हो जाता। और यहीं पे लूसी कहती कि अब शुरू होगा ना असली मुकाबला, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड के शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि जो लूसी होती है वो कह रही होती है कि मैं तुझे अब हरा दूंगी इसकी से। और वो फिर से एक और स्पिरिट को बुला लेती है जो कि होता है पिलो, जो कि आइस कौन है। वो कहती है कि मैं इसको भी कंट्रोल कर लूंगी, और वो इसको कंट्रोल करती है। तो जो ये हमारा आइस वाला बंदा होता है वो लूसी के ऊपर हमला करता है, लेकिन ये काफी ज्यादा वीक होता है। तो वो कहती है कि अब तेरा मैजिक कमजोर हो गया है इसका इस्तेमाल करने की वजह से, तो अब तू पिटेगी, और उस पर हंटर बजाना स्टार्ट कर देती है। तभी वो कहते हैं कि अच्छा तूने कमजोर को इसलिए ही बुलाया था। तो वो उसको मैजिक को हटा देती है और एक पत्थर के बंदे के ऊपर मैजिक कर देती है जिससे कि वो एक गोलम बना देती है, और वो सीधा लूसी की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। लूसी जो होती है वो कह रही होती है कि अबे किसको बुलाऊं मगर सारों को कंट्रोल कर लेगी और मेरे को ही खत्म कर देगी ये तो। लेकिन इधर से लूसी जो होती है उसको भगाते हुए अपने पीछे लेकर आ जाती है और वो बीच पे आ जाते हैं। लूसी को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन तभी पानी को देख के उसको याद आता है एक्वेरियस। तो वो एक्वेरियस को बुलाती है और कहती है कि एक्वेरियस बाहर आओ, और एक्वेरियस आती है। तभी वो कहती है शेरी इसको तो मैं कंट्रोल में कर लूंगी, और इतनी कमाल की स्पिरिट तेरे पास क्या कर रही है। और वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मेरे को कंट्रोल करेगी तू, बस जा बे। और वो दोनों को ही डुबो के जमीन में मार देती है, और वो कहती है कि मुझे जरूरत भी नहीं है किसी की इजाजत की, मैं खुद भी जा सकती हूँ, चल ठीक है बाय बाय। और यहाँ पे शेरी और ये दोनों फिर एक दूसरे से कार्टूनों की तरह लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो लूसी होती है वो आखिर में उसे क्लॉम्स लाइन दे देती है जिससे कि वो उड़ती हुई जाती है। और यहाँ पर जो चुईया होती है वो भी उड़ रही होती है। तभी चुईया के ऊपर भी हमला हो जाता है, और वो होती है एड्जा। एड्जा आते ही सब बंदों को खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो कहती है कि अब तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। और यहाँ पर वो कहते हैं कि नारुतो और ग्रे कहाँ हैं, तो कहते कि वो लोग अंदर की तरफ हैं। तो कहते कि ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है अगला दिन, जिसके अंदर जो ग्रे होता है वो बेड के ऊपर पड़ा होता है। तो वहाँ पर वो उठता है, तो वो यहाँ पर बाहर निकलता है। तो एक लड़की से पूछता है कि अच्छा मेरे लोग कहाँ पर हैं। तो वो कहता है कि अच्छा वो तो उस वाले कमरे के अंदर है, वो जाओ वहाँ पर चले जाओ। और वो उस टेंट के अंदर चला जाता है। तो देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर हैप्पी को और लूसी को बांध कर रखा होता है एड्जा ने। तो एड्जा होती है वो कहती है ग्रे मैंने तुझे बोला था इन लोगों को वापस लाने के लिए, लेकिन तू इन लोगों के साथ यहाँ पर आ गया। तो कहते कि मैं किसी भी तरीके से इस मिशन को कंप्लीट करूंगा। एड्जा तू मान या मत मान। इधर से नारुतो जो होता है वो टेंपल की तरफ भाग रहा होता है। तो वो कहते कि ये मिशन हमने नहीं लिया तो तू कैसे कह सकता है। तो कहता कि अब कुछ भी हो जाए ये पर्सनल हो चुका है, मुझे परवाह नहीं है। तो वो कहता कि तुझे गिल्ड से निकाल दिया जाएगा। तो कहते निकाल दे, फर्क नहीं पड़ता, तेरा बाप हूं मैं। और इतनी कड़क बात है सुन के तो एड्जा भी कही होती कि कुछ तो मैटर है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर कोल्ड किंग जो होता है वो लोगों से कह रहा होता है कि अबे तुम लोग सब हार गए। तो यहाँ पर जो टोबी होता है वो कह रहा होता है कि मैं गलती से हार गया था, अब नहीं हारूंगा। तो वो कहता कोई बात नहीं, वैसे भी हमारा जो रिचुअल है वो कंप्लीट होने वाला है, वैसे कितना टाइम लगेगा। तो कहते आज और कल में हो जाएगा। तो कहते कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तब तक हम देखते हैं कि पूरा टेंपल जो होता है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पता क्या चलता है कि नारुतो जो होता है वो जमीन में तोड़ फोड़ मचा रहा होता है और पूरे टेंपल को डिसबैलेंस कर देता है।
तो सब लोग कह रहे थे कि इसने ये क्यों किया, लेकिन जो मार्क्स वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है कि वैसे मुझे लगा नहीं था ये इतना समझदार होगा, लेकिन अब इसने डायरेक्ट रोशनी को रोक दिया है डिलोरिया के ऊपर डलने से, काफ़ी ज़्यादा समझदार है। और वो सीधा आ जाता है कोल्ड किंग के ऊपर हमला करने के लिए और कोल्ड किंग से फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि कोल्ड किंग काफ़ी अच्छे तरीके से उससे फाइट कर रहा होता है, लेकिन जो ये बंदा है वो ज़मीन को गला के नार्सो को नीचे की तरफ फेंक देता है। तो नार्सो कहता है कि अच्छा अकेला नहीं लड़ सकता तो कोल्ड किंग कहता है कि क्यों नहीं। और वो अकेले की फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है, जिसके अंदर हम देखते हैं नार्सो जो होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से उससे फाइट कर रहा होता है और इधर से कोल्ड किंग भी नार्सो को बिल्कुल बराबर की टक्कर दे रहा होता है। दोनों के दोनों एक दूसरे के हाथों में पावर बना लिए होते हैं और अटैक करने वाले होते हैं। तभी सीन आता है ग्रे की तरफ, जिसके अंदर जो ग्रे होता है उससे बोला जाता है कि तू क्या उस बंदे को जानता है, तो कहता है कि हाँ वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है और उसने और मैंने साथ में ट्रेनिंग ली है मैजिक की। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड में ग्रे जो होता है वो अपनी कहानी को कंटिन्यू करता है कि मेरा जो गाँव था उसके ऊपर हमला हुआ था लिलोरा का, मैं वहाँ पर मरा पड़ा था। तभी वहाँ पर और लियोन आए, उन लोगों ने मुझे देखा और फिर मेरे को साथ में रखा। मैंने अपने माँ बाप को दफना दिया क्योंकि वो ख़त्म हो चुके थे। फिर मैं उनके पीछे पीछे गया और मैंने उससे रिक्वेस्ट की ऊर से कि मुझे भी मैजिक सिखा। तो जो ऊर थी उसने बोला कि ठीक है अगर तुझे सीखना है तो कपड़े उतार दे। तो कहते हैं मैं नहीं करने वाला, तो कहते करना पड़ेगा। और हमें सेक्सी बॉडी देखने के लिए मिलती है मज़ेदार वाली। और यहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी होती है ग्रे की, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वोल्केरो भी होते हैं यहाँ पर आइस वाले, और यहाँ पर लियो वगैरह सब लोग एक दूसरे को परेशान भी कर रहे होते हैं। लेकिन ऊर जो होती है वो लियो को बोल रही होती है कि दोनों हाथों से मैजिक किया कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो मानता नहीं है। इधर से हम देखते हैं कि ऊर जो होती है उनको पाल रही होती है और वो शहर तो शहर भी लेके इनको घूम रही होती है, जिसके अंदर सब लोग कह रहे होते हैं कि ऊर इन बच्चों की कहानियों को छोड़ देना, तू साथ में रह, किसी बंदे को पटा उठू शादी वादी कर, कहाँ इन बच्चों को संभाल रही है। तो वो कहते हैं कि नहीं यही मेरी जीवन है। इधर से ग्रे जो होता है वो अभी भी ऊर को पसंद नहीं करता क्योंकि वो बदले की आग में जल रहा होता है। यहाँ पर ऊर जो होती है वो कह रही होती है कि ग्रे तेरे दिल के अंदर से जो डार्कनेस है मैं उसको खत्म करूंगी, तू टेंशन मत ले। और इतने में वो कपड़े उतार के यहाँ पर नंगा नाच करना स्टार्ट कर देता है, तो वो उसको पीट देती है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जब वो गांव से बाहर आ रहे होते हैं तो यहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं डिलोरा के बारे में कि इस गांव के अंदर वो हमला कर रहा है। तो ग्रे जो होता है वो कहता है कि अब मुझे जाना होगा। तो भी वो ऊर वगैरह को वहीं पे छोड़ के भागना स्टार्ट कर देता है। ऊर वगैरह उसे रोकते हैं लेकिन वो रुकता नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो ग्रे होता है वो कह रहा होता है कि टेंपल को देखो, और टेंपल जो होता है वो टेढ़ा होता है, जिसकी वजह से सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन तभी हमारे लोगों के ऊपर हमला होता है और वही सीक्रेट सोसाइटी वाले बंदे यहाँ पर आ जाते हैं। तभी जो एर्जा होती है वो कहते हैं कि तू ग्रे आगे जा, खत्म कर सारी कहानी को, हम यहीं पे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रे वहाँ से निकल चुका होता है। फिर आता है पास्ट में, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ग्रे जो होता है वो फाइट करने के लिए आया होता है, लेकिन डिलोरा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है। फिर जो ऊर होती है वो यहाँ पर आ जाती है फाइट करने के लिए, और यहाँ पर लियो भी बेहोश पड़ा होता है। और यहाँ पर ऊर जो होती है वो ग्रे के पास आती है और कह रही होती है कि सुनो अब मैं एक ऐसा मैजिक इस्तेमाल करने वाली हूँ जिससे हो सकता है कि मैं इसे ख़त्म कर दूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं भी चली जाऊँ। तो तुझे लियोन को ये नहीं बताना है कि मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं, उसको बस ये बोल देना कि मैं मर चुकी हूँ। तो इधर से तभी लियोन भी जो होता है वो होश में आने लगता है। तो लियोन कहता है कि आप क्या करने वाले हो, तो कहते कि मैं उस मैजिक का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तभी वो कहते हैं कि मैं तो इस्तेमाल करने वाला हूँ आइस शील्ड का। तो कहते तुझे कैसे पता इसके बारे में, तो कहते कि मैंने किताबों में पढ़ा था, तो अब मैं इस्तेमाल करूंगा आइस शील्ड का, मैं सबको बचाऊंगा। और वो आइस शील्ड मैजिक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो बहुत ही तेजी से अपने आप को बर्फ में बदलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी जो ऊर होती है वो बहुत ही तेजी से जाती है और एक घूसा मार के लियोन को बेहोश कर देती है और कहती है कि आइस शेल मैजिक केवल मैं ही करूँगी। और वो वहाँ पर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती है, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ऊर की जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे करके बर्फ में तब्दील होनी स्टार्ट हो जाती है। इधर से ग्रे जो होता है उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, तो सारे लोग देख रहे होते हैं कि शहर के अंदर क्या हो रहा है। और वो कह रही होती है कि ग्रे तेरे अंदर से मैं डार्कनेस खत्म करने वाली थी ना, तो अब तेरे दिल के अंदर से सारा रिवेंज खत्म हो जाएगा। और जो ऊर होती है वो अपने आप को पूरी तरीके से बर्फ बना के यहाँ पर डिलोरा को शील्ड में बंद कर देती है। आखिरकार यहीं पे उसकी मौत भी हो जाती है। तभी ग्रे जो होता है वो कह रहा होता है कि ऊर, तभी लियो की भी आँख खुल जाती है। तो लियो को बताया जा रहा होता है कि ऊर मर चुकी है। तो जो लियो होता है वो इसको यकीन नहीं करता और वो ग्रे के ऊपर सारा इल्जाम डाल देता है कि तेरे वजह से ये हुआ है। तब तक सीन आता है करंट टाइम में, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि लियोन और नासु जो होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं और चारों तरफ बर्फ की परत जमी होती है। लेकिन तभी उसको ग्रे तोड़ के आता है और कहता है नासु तू पीछे हट जा, इसको तो मैं ही संभालूंगा। तो कहता है कि नहीं मैं अब डिलोरा को खत्म करूंगा। तो कहता है कि अगर तू आगे बढ़ा तो आई शेल मैजिक इस्तेमाल होगा। तो वो कहता है तेरा जैसा डरपोक नहीं इस्तेमाल कर सकता इसे। तो ग्रे जो होता है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है और वो जमाना स्टार्ट कर देता है।
हम लोग देखते हैं सारे लोग डरना स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पर ग्रे कहता है कि तेरे को और अपने आप को मैं अब खत्म कर दूंगा। तो यहाँ पर ग्रे जो होता है वो आइशल मैजिक को पूरी ताकत पे इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। तभी लियोन भी कहता है तू कर सकता है ऐसा डरपोक। तो वो कहता है कि हाँ कर सकता है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।